क्वेश्चन सर, किडनी स्टोन के बारे में 2-3 चीजें जो जो मेरे मिथ्स है वो है कि किडनी स्टोन एक इंसान को बार बार होता है, और होता ही क्यों है उसको, उसी की ही क्यों होता है, बाकी लोगों को क्यों नहीं होता। और दूसरा जो बड़ा मिथ है कि किडनी स्टोन वालों के लिए ये हो जाता है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो ये पहले बताइए कि सर व्हाट कॉजेज किडनी स्टोन। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो यूरोलॉजिस्ट होते हैं उनके सब पास सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं वो किडनी स्टोन्स के ही आते हैं। तो कुछ उनके वही जैसे आपने क्वेश्चंस पूछे सेम क्वेश्चंस होते हैं उनके, कि 4 क्वेश्चंस हम कहते हैं कि ये जो पूछते हैं हमसे आके कि सर मुझे ही क्यों हुआ, मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ, या मेरे तो घर में मेरी वाइफ, मेरी मम्मी पापा बच्चे भी सेम खाना खाते हैं, सेम पानी पी रहे हैं, बट उनको तो नहीं हो रहा है, मुझे हो रहा है किडनी स्टोन। ठीक है। दूसरी चीज, या चलो हो गया तो क्या ये बिना सर्जरी के निकल सकता है? नहीं निकल सकता। अगर मैं सर्जरी करा भी लूँ हाँ। तो क्या ये पेनफुल होगी, क्या मेरे को बेड रेस्ट ज्यादा लेना पड़ेगा, क्या ये चीरेक होगा, पूरा अबाउट द सर्जरीज पूछते हैं। हाँ। एंड द लास्ट जो हमसे गारंटी मांगने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने ऑपरेट करा लिया तो क्या गारंटी है कि उसके बाद वापस मुझे कभी नहीं होगा। हाँ, ये तो है सर। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। कम टू वन बाय वन कि किडनी स्टोन क्यों होता है। हाँ। हाँ। किडनी स्टोन्स के जो कारण होते हैं हाँ। बहुत सारे होते हैं, और मोस्टली देयर इज नो कॉज, मींस इडियोपैथिक, कि कोई कारण नहीं होता है। और जो कारण होते हैं उनके अंदर हम बोलते हैं कि जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर एंड द नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जो हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर आते हैं हेरिडिटरी जेनेटिक्स लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, तो उसमें आता है हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर एंड द नॉन हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर। तो जो हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर होते हैं वो होता है कि जीन्स में ऐसे कुछ चेंजेस हो चुके होते हैं उनके डीएनए लेवल पे, जो फैमिलीज में चले आ रहे हैं कि मदर को भी है फादर को, तो बच्चे प्रोन हो गए उसके लिए। ये होता है हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर जो जेनेटिक चेंजेस की वजह से। दूसरा होता है नॉन हेरिडिटरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मुझे ही क्यों पूरे परिवार के अंदर और किसी को क्यों नहीं, क्योंकि आपके डेवलपमेंट के टाइम पे आपके जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से आपकी किडनी इज राइट नाउ प्रोन फॉर द किडनी स्टोन फॉर्मेशन। स्टोन, ठीक है। एंड दिस नॉन मॉडिफाइबल, हम इसको नहीं चेंज कर सकते। आपको भगवान ने जैसा दिया है वो वैसे ही रहेगा। वट वी कैन चेंज आवर डाइटरी थिंग, ओके। आवर लाइफ स्टाइल थिंग्स, जिससे हम अपनी चेंजेस कर सके ताकि हम बाकी के रिस्क फैक्टर कम कर सके। तो लाइफस्टाइल और डाइट चेंजेस क्या है सर? जैसे कि उसमें आ रहा हूँ मैं, जैसे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हुए, उसमें आते हैं एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर, लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी। तो एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि हम वी आर लिविंग इन द एनसीआर, एंड एनसीआर, ईस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दीज आर द स्टोन बेल्ट एरियाज ऑफ इंडिया। इन इलाकों में ज्यादा स्टोन। इन इलाकों में ज्यादा स्टोन होते हैं, इनको स्टोन बेल्ट एरियाज बोले जाते हैं। ऐसा और क्यों क्यों? बोले जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे 6 से 7 महीने तेज गर्मी या उमस वाली गर्मी होती है, ओके। जिससे पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो थोड़ा सा माइल्डली डिहाइड्रेटेड स्टेट में रहते हैं पेशेंट्स। दैट्स व्हाई द यूरिन उनका जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो उसमें कैल्शियम, फॉस्फोलेट, फॉस्फेट, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। जिससे स्टोन फॉर्मेशन का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा। दैट्स व्हाई दीज एरियाज आर द स्टोन फॉर्मिंग एरियाज। स्टोन फॉर्मिंग एरिया। तो एक तो उसका जेनेटिक है कि वो प्रोन है जेनेटिक कारणों से, या तो फैमिली में जेनेटिक कर आ रहा है, ये या उसी के लेवल उसी के लेवल पे, मतलब उसके मतलब ग्रोथ के दौरान कुछ चेंजेस हो गए। और दूसरा दीज आर द एनवायरमेंटल की गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण स्वेटिंग, या स्वेटिंग के कारण क्या है कि डिहाइड्रेटेड रहता है बंदा, और यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड है तो स्टोन बनने के कारण। अगले होता है डाइटरी डाइट। फैक्टर। हाँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडिफाइबल, जिसको हम चेंजेस कर सकते हैं अपने लाइफ टू लाइफ स्टाइल। ठीक है। जैसे हमारे जो देखा गया है कि सबसे ज्यादा कारण आजकल जो मिल रहा है कि लोगों को कम पानी पीना। कम पानी। अपनी लाइफस्टाइल ऐसी है लोगों की कि भागा दौड़ी की जिंदगी है, तो लोग खुद को हाइड्रेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ठीक है। तो अब बात आती है कितना पानी पीना है, कौन हाँ, सा पानी पीना ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेफ्रोलॉजिस्ट बोलता है कि ज्यादा पानी नहीं पीना है, कि किडनी पे लोड नहीं डालना है। थोड़े दिन पहले मैंने एक स्किन स्पेशलिस्ट का किया था, तो स्किन वाले तो बोलते ही है कि हाइड्रेट हाइड्रेट हाइड्रेट। नहीं, इसमें होता है अगर आपकी किडनी ठीक है, हम्म। किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक है, हार्ट का फंक्शन ठीक है, लीवर का फंक्शन ठीक है, हाँ। देन आपके ऊपर पानी की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तब आप अपना पानी पी सकते हो जितना पीना चाहो। अब ठीक। कितना पानी पीना है ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एनवायरनमेंट पे। ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी वाले एरियाज हैं, वहाँ पे लोगों को ऑब्वियसली ज़्यादा गर्मी लगेगी तो ज़्यादा पानी पियेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्वेटिंग होगी, ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है। बट वी आर, इफ वी आर वर्किंग इन द लाइक एसी रूम्स और द कोल्ड क्लाइमेट एरियाज, तो वहाँ पे हमारे जो स्किन के थ्रू लॉस होता है या फिर हमारा जो इनसेंसिबल लॉस होता है वाया द रेस्पिरेशन, वो कम होगा। कम हो। तो हमारी जो डेली 24 आवर की वाटर की नीड है वो भी कम होगी। परफेक्ट।
तो अब आता है कि जो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है कितना पानी पिए जाए, इतना पानी पियो कि आपका 1.5 से 2 लीटर यूरिन बने। ठीक है। अब वो आपके, ताकि हमारी बॉडी में अगर 1.5 से 2 लीटर यूरिन बन रहा है और निकल रहा है तो हमारी जो टॉक्सिन्स है वो उससे वॉश आउट हो जाएंगे। वॉश आउट हो। तो सर एक और थोड़ा सा फनी है कि बियर पीने से भी तो किडनी स्टोन निकलते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है हाँ। और बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। अच्छा। एक्चुअली जो अल्कोहल होती है दैट इज डाययूरेटिक, दैट मींस कि वो यूरिन फॉर्मेशन थोड़ा बढ़ा देती है। और जो बियर पीने की बात करते हैं, एक्चुअली में कोई भी बियर ऐसा नहीं होता 200-300 ml पीता है। हाँ। जब भी बियर पीता है तो जस्ट लाइक है कि 2-3 कैन पिए तो वो 1.5-2 लीटर बियर पी लेता है। पी लेता है। हाँ। तो इतना ही पानी अगर आप घर पे भी पियोगे एक ही बार में तो आपको बार बार यूरिन बनेगा। हाँ। तो इट्स जस्ट अ बिंज ड्रिंकिंग हाँ। ऑफ द लिक्विड दैट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये चीज तो अपने घर पे नॉर्मल पानी पी के भी कर सकते हो, कम से कम लीवर तो बचेगा आपका, क्योंकि ज्यादा बियर पीने से लीवर जरूर खराब हो जाएगा, स्टोन निकले नहीं। स्टोन निकले ना निकले, सही कह रहे हो। अब सर पॉइंट आता है, एक किडनी में स्टोन होता है, एक यूरेटर में स्टोन होता है। ये तो दो पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सर, कितने साइज का बड़ा मैटर करता है। तो कितने साइज का अपने आप निकल सकता है, कितने साइज के लिए सर्जरी चाहिए? वही सबसे ज्यादा यही होता है कि सर ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे ये खुद से निकल जाए या कट कट के निकल जाए। हाँ हमारे पास जो लोग आते हैं लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं कि सर देसी दवा दे दो जो कट कट के निकल सर, जाए। उस पर भी आऊंगा। हाँ, पर क्या है? देखो, ऐसा है कि जो हमारी किडनी से यूरिन बनता है वो पाइप होती है यूरेटर, उसके थ्रू छन के नीचे ब्लैडर में आता है। तो ये जो यूरेटर और ब्लैडर की जो ओपनिंग होती है वो 3 mm की होती है। ठीक है। ठीक है। तो कोई भी स्टोन जो उससे बड़ा होगा उसके कम चांस होंगे निकलने के। 3 mm से बड़े। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जब वो रिलैक्स भी होगा तो 5 to 6 mm का स्टोन उससे निकल सकता है ठीक है। अंडर द वाटर प्रेशर। हाँ। और जो मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाए तो 5 to 6 mm के स्टोन खुद से निकलने के चांस होते हैं। ठीक है। अब ये होता है स्टोन की लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। स्टोन जितना किडनी के पास होगा उतने कम चांस होंगे निकलने के, जितना ब्लैडर के पास होगा उतने ज्यादा चांस होगा निकलने के। और इसमें नॉट वन डायमेंशन, पीपल केम टू अस विद अ यूएसजी रिपोर्ट कि सर ये 6 mm का है, इससे निकल जाएगा क्या? आपको ये जानना है कि ये 6 mm का निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके लिए सीटी स्कैन चाहिए होता है, क्योंकि वी नीड 2 डायमेंशन। ठीक है। अब वो अगर 6/3 का है चांस है निकलने के, मतलब वो चावल के दाने की तरह है। हाँ। अब वो अगर 4/4 mm का भी मटर के दाने की तरह, बहुत कम चांस है उसके निकलने के। तो अल्ट्रासाउंड के साथ सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी आप सीटी स्कैन इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन टू रूल आउट और टू फाइंड आउट द स्टोन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। ओके। सीटी स्कैन तो अल्ट्रासाउंड के बेस पे नहीं? अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि कितने स्टोन है कितने स्टोन नहीं है, क्योंकि बॉवल होती है उसमें गैसेस होते हैं और जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम के आगे होते हैं, तो उसकी वजह से पूरा विजुअलाइजेशन हो ही नहीं पाता यूरिनरी ट्रैक्ट का। तो सीटी स्कैन करो। सीटी स्कैन। तो सर एक फनी ये है कि अच्छा, आपने मेरे को साइज बता दिया और उसका आइडिया भी बता दिया, पर आजकल इतना मार्केट है सर, आपकी डिग्री करने से पहले से ही है, लोग आयुर्वेदिक दवाइयों से किडनी स्टोन और रेम्पेंट है। एड्स आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड्स चल रही होती हैं, पीपल आर यूरोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक यूरोलॉजिस्ट, ये वो जो दवाई दे के किडनी स्टोन रिमूव करते हैं, ये क्या करते हैं? सर देखो वही वाली बात है कि दे जस्ट बाइंग द टाइम। 6 mm का स्टोन है, पानी पीने को बोलते हैं। हाँ। ज्यादा पानी, नारियल पानी, सोडे वाला नींबू पानी, ये सब पीने को बोलते हैं ताकि यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो सके और निकल जाता कुछ लोगों का। हाँ। जिनका निकल जाता तो वो काफी जगह उसका फिर हो जाता है कि भाई इसका निकल गया, पर हाँ। कितने फेलियर रेट थे उस पर तो कोई स्टडी हुई नहीं उनकी। क्योंकि अगर हमारे पास मैक्सिमम जो पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं सर मैंने 1-2 साल तो देसी दवा खा ली पर निकला नहीं मेरे, तो मैं अब आपके पास आ गया। तो ऐसी कोई देसी दवा नहीं है जो? कोई देसी दवा नहीं है, एक बार स्टोन बन गया हाँ। देयर इज नो मेडिसिन राइट नाउ जो उसको काट काट के निकाल दे। हम स्टोन के बनने को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं, प्रोग्रेस को कम कर सकते हैं, बट देयर इज नो मेडिसिन दैट कैन लाइज डिसोल्व द ऑलरेडी फॉर्म स्टोन। तो जो स्टोन बन गया उसको तोड़ नहीं सकता कोई? नहीं, मेडिसिन कोई उसको घोल नहीं सकती है सर। कोई घोल नहीं सकता। परफेक्ट। अब आते हैं सर सर्जरी पे, क्या क्या सर्जिकल ऑप्शन है? There are multiple surgeries for the stone formation depending upon the size of the stone and the location of the stone. ठीक है। किडनी के अंदर अगर स्टोन्स है, जैसे आजकल हमारे पास मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक हो गई है, आजकल लेजर्स में बहुत अच्छे इनोवेशंस आ गए हैं, थूलियम लेजर्स आ गई जो वन ऑफ द बेस्ट लेजर्स है मार्केट के अंदर राइट नाउ। ठीक है। तो पहले हम जो ऑपरेशन करते थे, इनिशियल जब एरा स्टार्ट हुआ था तब चीरा लगा के होता था, पाइलोलिथोटमी बोलते थे उसको। हाँ। चीरा लग के लगता था। उसके बाद फिर अपग्रेड हुए, मिनिमल इन्वेजिव में आए और पीठ के रास्ते एक होल करके हम करते थे की होल सर्जरी, उसे
PCNL बोलते थे और बहुत सालों से हम वही करते आ रहे थे। बट अब लास्ट के 10 साल के अंदर एक नई आ गई है लेजर टेक्नोलॉजी। उसमें देयर इज नो इंसिजन, टोटल स्कारलेस सर्जरी, नेचुरल पैथवे के थ्रू जाते हैं। उसमें जो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम भगवान ने बनाया उसी के थ्रू जाते हैं हम। हमारे पास फ्लेक्सिबल स्कोप्स आ गए हैं जो कहीं भी मुड़ सकते हैं, 360 डिग्री मूवमेंट होता है जिनका, तो उसके थ्रू हम किडनी में किसी भी लोकेशन पे जाके स्टोन को लेजर से डस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो तो उसमें क्या अब करते हैं, लेजर मार के वो टूट लेजर से पूरा उसको चूरा कर देते हैं ठीक है, और वो चूरा फिर धीरे धीरे अपने आप बाहर आ जाता है। ठीक है, और पहले जो लेजर की रिकमेंडेशन 1.5 सेंटीमीटर के स्टोन तक ही हुआ करती थी, बट बिकॉज ऑफ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि थूलियम लेजर से आ चुकी है, तो उससे अब 2 सेंटीमीटर के स्टोन भी हम लेजर से पूरा डस्ट कर सकते हैं। डस्ट कर सकता है। और यूरेटर में स्टोन होता है तो उसके लिए ऑलरेडी एक वही नॉन इन्वेजिव सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, स्कारलेस URSL बोलते हैं। ब्लैडर के स्टोन के लिए भी सिस्टोलिथोट्रिप्सी। तो ये अब आजकल मोस्टली हम स्कारलेस सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए। तो अब तो ये पेशेंट कितने देर में ठीक हो जाता है, मतलब घर पेशेंट जिस दिन आते हैं उस दिन ऑपरेट होते हैं, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज अपने घर पैदल चलते हो जाते हैं। और उसमें एक्सटेंड डालते हैं मैक्सिमम पेशेंट्स में, जरूरत पड़ती है हमको। हाँ, और हाँ, वो 2 वीक्स के बाद वो भी निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद पेशेंट्स, मोस्टली पेशेंट्स हमारे जो बताते हैं आगे कि सर 2 से 3 दिन के अंदर मैंने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, मैं अपने काम पे वापस चला गया था। तो लेजर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड नाउ तो ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द स्टोन। Size. 2 सेंटीमीटर से नीचे तो राइट नाउ लेजर इज द ट्रीटमेंट। लेजर इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ओके सर, एक और चीज है, जैसे किडनी स्टोन जब फंसता है तब पेन होता है तभी पता चलता है, कुछ ऐसा भी है कि उससे पहले कुछ पता चल जाता हो? नहीं, एक्चुअली किडनी स्टोन्स का पता कुछ पेशेंट्स में, मैक्सिमम पेशेंट्स के अंदर जब वो फंसता है तभी दर्द होगा, जब यूरिन का स्टेसिस होगा, यूरिन इकट्ठा होना स्टार्ट होगा किडनी में, और जब किडनी स्ट्रेच होगी तब दर्द होता है। बट कुछ पेशेंट्स के अंदर दर्द ना करके स्टोन UTI बार बार प्रेसिपिटेट करता है, इन्फेक्शन होता इन्फेक्शन करवाता है। वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है ज्यादा, कि कुछ फीमेल्स में जो UTI बार बार होता है उसका कॉमन कॉज वहां किडनी में कोई स्टोन होता है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ द रिकरेंट UTI इन दोस फीमेल। है। अच्छा, कोई फूड आइटम जो पर्टिकुलर फूड आइटम जो स्टोन्स को बढ़ाती हो, या कोई जिसको स्टोन हो रहे हैं उसको कोई फूड आइटम अवॉइड करनी चाहिए? एन नंबर ऑफ द डाइटरी चार्ट्स यू कैन फाउंड ऑन द गूगल, यूट्यूब की ये खाओ वो मत खाओ ये हाँ। चीजें हो। तो हम इसका बेसिक साइंस आज बता देते हैं आपको। कुछ फूड्स होते हैं जिनसे स्टोन फॉर्मेशन बढ़ते हैं। ओके, हमारे जो स्टोन्स होते हैं, मैक्सिमम 70% ऑफ द स्टोन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैल्शियम ऑक्सलेट के हैं। ठीक है, एंड वी कैन नॉट डिक्रीज द कैल्शियम इन आवर डाइट, नहीं तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, व्हाट वी कैन डू कि हम ऑक्सलेट रिच फूड कम खाएं या उसके अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर होता है कि सबसे पहले हाइड्रेशन सबको खुद को मेंटेन करना, ताकि कंसंट्रेशन ही उनकी कम हो जाए, तो प्रेसिपिटेशन कम हो तो स्टोन फॉर्मेशन कम हो कम जाए, हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज जैसे पालक है, हाँ, आपके लोग कहते हैं बीज वाली चीजें कम खाओ। हाँ, बीज में कुछ नहीं होता है। ठीक। जो बीज वाली चीजें होती है, जैसे आपका अमरूद हो गया, हाँ, आपका ये अमरूद के अलावा आपके टमाटर होगा, हाँ, ठीक है, इनके अंदर ऑक्सलेट ज्यादा होता है। बाकी का भी सर्दियां हैं जैसे, तो इसके अंदर पालक आ गए, आपकी हरी सब्जियां आ गई, और साथ में अभी बीट मिलता है जो अपना, इनसे ये ऑल ऑफ दीज आर द हाई ऑक्सलेट रिच कंटेनिंग फूड्स। ठीक है। तो हम इनका कंजप्शन कम कर सकते हैं इस टाइम पे, या फिर हम करते हैं तो हम खुद का हाइड्रेशन इस टाइम पे अच्छा तो मेंटेन। मोटा मोटी फूड इज नॉट ए बिग डील। फूड इज नॉट अ बिग डील। यू कैन नॉट स्टॉप द कंज्यूमिंग ऑफ द टोमेटो इन इंडियन किचन। आप बंद ही नहीं कर सकते इंडियन किचन में टोमेटो का कंजप्शन। हमारे पास लोग आते कहते सर मेरे को 2 साल हो गए टमाटर खाए हुए। उससे कोई बड़ा फर्क, ऐसा कोई स्टडी है कि ये फूड नहीं खाए तो बंदे के स्टोन ऐसा कोई स्टडी नहीं है। दे हैव अ वेरी लिटिल इफेक्ट। आपको हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करना है। दूसरा, इनका कंजम्पशन कम कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा सॉल्ट खाते हैं उनके अंदर हमेशा जो सोडियम रिच डाइट होती है, जैसे जंक फूड्स हुए, हाँ। या ऊपर से अपना टेबल सॉल्ट डाल के खा रहे हैं, उनके अंदर भी स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। जो लोग हाई प्रोटीन रिच फूड खा रहे हैं, स्पेशली एनिमल प्रोटीन लाइक द बीफ हुआ, रेड मीट हुआ, तो उनके अंदर हमेशा स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है नॉर्मल आदमी के मुकाबले। और यूरिक एसिड का भी स्टोन। यूरिक एसिड का स्टोन होते हैं। जो लोग ज्यादा सोडा पीते हैं, हम्म। सोडा इज गुड Fructose. फॉर द किडनी, बट प्लेन सोडा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ द कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है, दैट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन्स। जो लोग ज्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स ले रहे हैं, कॉफीज बहुत ज्यादा पीते हैं, उनके अंदर स्टोन फॉर्मेशन की रिस्क बढ़ जाती है। कैसे? कैफीन इंक्रीजेस द दैट डिक्रीजेस द पीएच ऑफ द यूरिन, दैट प्रेसिपिटेट द, क्योंकि हमारे जो स्टोन्स होते हैं मैक्सिमम ये सब एसिडिक मीडियम में बन रहे हैं, एसिडिक में, दैट्स व्हाई। तो कैफीन से एसिडिक हो जाते हैं।